या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय माता दी। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों वीडियो को आगे देखिएगा जरूर। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ऐसे कौन से कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में, तो आगे हम जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च दिन गुरुवार को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी तिथि है, जो कि नवमी की पूजा करके फिर नवरात्रि समाप्त हो रही है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। पूरे 9 दिनों में 9 माता की पूजा होगी। ऐसा नहीं, कभी कभी होता है ना कि 2 माता की पूजा एक दिन होती है, तो नवरात्रि कभी 8 दिन, कभी 9 दिन, कभी 10 दिन की होती है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि जो है पूरे 9 दिनों की है। 9 दिनों में 9 माता की पूजा होगी। तो आप सभी लोग को पता भी होगा, जो कुछ लोग को नहीं पता होगा, इसी चैत्र नवरात्रि से हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र नवरात्रि से ही। और चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है 19 मार्च दिन गुरुवार को प्रारंभ हो रही है। प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है तो आगे इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। चैत्र नवरात्रि का व्रत सभी लोग 9 दिनों का नहीं करते हैं, बस प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। तो दोस्तों अब होगा ना कि सबसे पहली बात होती है कि क्या बाल धुल सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन बहुत लोग बाल नहीं धुलते, धुलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर दिक्कत है तो बाल धुल सकती हैं व्रत, क्योंकि नवरात्रि का व्रत हम कर रहे हैं, माता जी की पूजा कर रहे हैं, माता जी का स्वागत करेंगे, तो बिना बाल धुले लगता है कि हम कोई बिना बाल धुए मन सही नहीं लगता है। तो बाल वगैरह एक दिन पहले भी धुल सकते हैं और बृहस्पतिवार के दिन भी बाल धुल सकते हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जो लोग कलश स्थापना करेंगे तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और जो कलश स्थापना कैसे करना, कलश स्थापना करने के लिए सुबह सवेरे यानी कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के यानी शुभ मुहूर्त के समय सुबह सवेरे उठ जाएंगे, घर को साफ सुथरा करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेंगे। अगर आपके घर का मंदिर बड़ा है, अगर मतलब स्पेस है, तो आप वहीं पे कलश स्थापना करके माता जी की पूजा कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मतलब स्पेस नहीं है तो आप माता की चौकी अलग लगा करके माता जी की पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना करना, आप ज्वारे उगा सकते हैं, ज्वारे उगाइए अलग मतलब किसी पात्र में ज्वारे उगा सब मिट्टी के पात्र में ज्वारे उगाइए। और कलश स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का, चाहे आपको जो भी आपको अवेलेबल हो, तांबे का, पीतल का एक लोटा ले लीजिए और उसमें जो है जल डाल करके उसमें थोड़ा अच्छा, थोड़ा एक सिक्का, फूल, अ, ये सारी चीज़ें डाल और थोड़ा रोली, ये सब डाल करके और उस पे आम का पल्लू रख करके और उस पे नारियल लाल कपड़े में नारियल बांध करके कलश स्थापित कर सकते हैं। और जो ऐसे अपना और अखंड ज्योत प्रज्वलित, बगल में अखंड ज्योत जलाइए और माता जी की पूजा 9 दिनों में करनी है। 9 दिनों में 9 माता की पूजा होगी। माता जिस पर डोली पे सवार होके आ रही हैं। और दोस्तों सब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, जो बहुत लोग नहीं कर पाते, जो लोग करना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अखंड ज्योत जलाइए, माता जी की पूजा करिए सुबह शाम नियमित। और माता जी को भोग में क्या लगाना है, तो भोग में आपको डेली आपको लौंग और इलायची का भोग लगाना है। 2 इलायची और 2 लौंग हो, लौंग और इलायची अगर मिल पाए तो पान का पत्ता अगर मिल जाता है तो उस पान के पत्ते पे लौंग और इलायची को रख करके माता जी को भोग जरूर लगाइए। साथ में आप फल, ड्राई फ्रूट, कुछ मीठे फलहार आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन नियमित आपको सुबह में आपको माता जी को लौंग का और इलायची का उनको भोग जरूर, बहुत ही प्रिय है तो लौंग इलायची का भोग जरूर लगाइए। अब क्या करना अब होगा कि हम उस लौंग इलायची को करेंगे क्या, तो अगले दिन सुबह में लौंग इलायची को आप शाम को भी हटा सकते हैं और उस लौंग इलायची से आप जैसे चाय बनाते हैं उसमें आप डाल के चाय बना के अपना पी सकते हैं। ये हो गया।
अब दोस्तों जो लोग कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, कि मान लीजिए वर्किंग वुमेन है, नहीं कर पाते, कोई कारणवश नहीं कर पाते कलश स्थापना, तो आप ऐसे ही माता जी की पूजा कर सकते हैं। जैसे अखंड जोत जला करके माता जी की पूजा 9 दिनों कर सकते हैं। माता जी का स्वरूप, अगर ऐसा नहीं है कि आपको नई मूर्ति लेके आनी है, जो भी माता जी की फोटो प्रतिमा आपके घर में है उनको गंगा जल से छिड़काव करिए, खूब भिगो के कपड़े से साफ कर दीजिए, पोंछ दीजिए, गंगा जल का छिड़काव करिए। और वो मिले मार्केट, अगर पॉसिबल है तो आप उनके लिए बस एक लाल चुनरी लेकर के आइए और फिर माता जी को की नियमित पूजा करिए 9 दिनों तक। ऐसा नहीं कि सब कुछ कोरा ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है, जो भी पूजा की सामग्री आप डेली पूजा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो आप उससे भी पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसे सब कुछ आपको नया नया कुछ नहीं लाना है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ला भी सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको नया ही लेकर के आना है, फोटो प्रतिमा नया लेके आना तो पूजा करनी है। हाँ, अगर थोड़ा खंडित है तो आप दूसरा ला सकते हैं, दूसरी प्रतिमा माता जी की लाइए, उनकी पूजा करिए। ये हो गया। सिर्फ अखंड ज्योत जला के भी आप माता जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कलश स्थापित करेंगे तो ही आप पूजा कर सकते हैं। बिना कलश स्थापित किए भी अखंड ज्योत जला के पूजा कर सकते हैं। आप दोस्तों बता देते हैं कि जो लोग अखंड ज्योत भी नहीं जला पाते हैं, कोई असमर्थ है, नहीं सामर्थ्य है, तो आप सुबह शाम माता जी की दीपक जला करके माता जी की पूजा कर सकते हैं और नियमित ऐसा कार्य कर सकते हैं। कलश स्थापना भी जो लोग कलश स्थापना करते हैं उनके लिए मैं बता दी आप लोगों को, ऐसा आप लोगों को करना है। और भोग में आपको लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाना है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि पूजा चढ़ने के पहले हम अपने घर में पूड़ी पुआ नहीं बनाते हैं, यानी कढ़ाई कढ़ाई नहीं रखते, कढ़ाई में तेल पूड़ी तर नहीं तलते हैं। तो पूड़ी पुआ तलने वाली चीज़, पूड़ी पुआ ये सब चीज़ें नहीं बनाना, क्योंकि माता जी को आस लग जाती है। तो अष्टमी की पूजा के पहले आपको अपने घर में नवरात्रि की 9 दिनों में आपको पूड़ी और पुआ नहीं बनाना है। घर में अगर व्रत नहीं भी है तो भी आपको नहीं बनाना है। और एक चीज़ आपको और करना है कि नवरात्रि की 9 दिनों में हो सके तो घर में लहसुन और प्याज का सेवन ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और भोजन ग्रहण करें। जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, जो लोग व्रत नहीं करते वो लोग भी अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और भोजन को ग्रहण करें। पूड़ी और पुए ना बनाएं। अष्टमी और नवमी के दिन जब माता जी को चढ़ जाता है उसके बाद ही बना सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों, अष्टमी कब है, नवमी कब है और विसर्जन कब हम कर सकते हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत करेंगे वो पारण कब करेंगे। तो अष्टमी तिथि है 26 मार्च दिन गुरुवार को अष्टमी है और 27 मार्च दिन शुक्रवार को नवमी है। और जो लोग 9 दिन का व्रत करेंगे वो लोग 28 मार्च दिन शनिवार को पारण करेंगे और विसर्जन भी उसी दिन करेंगे, क्योंकि अगले दिन रविवार है, तो रविवार को विसर्जन नहीं किया जाता है। आप फिर अगले दिन सोमवार को कर सकते हैं। ये आप लोग को क्लियर हो गया। आप जान लेते दोस्तों कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अभिजीत मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 19 मार्च सुबह 6:55 से लेकर 7:44 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर के 12:11 से लेकर के 12:58 तक। प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च सुबह 6:54 से लेकर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो रही है 20 मार्च सुबह 4:52 पे। तो दोस्तों चैत नौ संबंधी सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। और इन 9 दिनों के बीच में आप अपने घर में सुख शांति से पूजा पाठ करिए। माता जी को आप 9 प्रकार के, मतलब 9 दिनों में 9 प्रकार के भोग भी लगा सकते हैं और माता जी को श्रृंगार का सामान अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं और पहले दिन भी आप चढ़ा सकते हैं माता जी को श्रृंगार का सामान। और हो सके तो 9 कलर की साड़ी पहन सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे दुर्गा सप्तशती का पाठ का वीडियो जाएगा, तो आप मुझे बने रहिएगा और खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट। तब तक के लिए सभी लोग को जय माता दी।